प्रिय दर्शकों, हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में हमारे अतिथि द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मत उनके व्यक्तिगत हैं। ये आवश्यक रूप से हमारे YouTube चैनल या संपादकीय टीम के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पसमानदा विषय से संबंधित विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जा सकें। हम विभिन्न विचारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका समर्थन या विरोध नहीं करते। आपके समय और सहभागिता के लिए हम आभारी हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। पसमानदा समुदाय का महत्वपूर्ण अंग होने के लिए धन्यवाद। सादर अब्दुल्ला मंसूर, पसमानदा डेमोक्रेसी। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सदाब सईद अंसारी, ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज से। आज आप जुड़े हैं पासमानदा डेमोक्रेसी के एक खास प्रोग्राम में। आज आपको एक अहम शख्सियत के साथ रूबरू कराने जा रहे हैं, जो कि नूर हसन आजाद साहब, जो अपने ख्याल और तजुर्बे बांटेंगे। जो नूर हसन आजाद साहब पटना बिहार के रहने वाले हैं और अति पिछड़ा मुस्लिम संगठन के संयोजक भी हैं और दलित पिछड़ा पासमानदा मुस्लिम के सोशल जस्टिस और आपका इक्वालिटी के लिए संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नूर हसन आजाद साहब। वालेकुम सलाम। जी, आप पासमानदा डेमोक्रेसी में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती है। शुक्रिया जी, नूर हसन आजाद साहब, आपसे कुछ सवाल है जो आपसे पूछना लाजमी बनता है। आप बिहार में मुसलमानों में पासमानदा मुसलमान कितने प्रतिशत हैं? अभी तो नीतीश कुमार जी का आंकड़ा आया है कि पसमानदा मुसलमान 14% है, जो अभी जातीय जनगणना सर्वे हुआ है। जी, अच्छा, अब तक राजनीति में पासमानदा मुसलमानों को कितना मौका मिला है? पसमानदा मुसलमानों को हम अभी बात करें तो 2005 के बात करें, जो पसमानदा आंदोलन चला 98 से, इस संघर्ष में मौका तो नीतीश जी ने दिया। 12 साल सांसद राज्यसभा में अली अनवर को रखा। 6 साल का कसा परवीन रायन बिरादरी की है, उनको राज्यसभा में दिया। और 2 साल डॉक्टर एजाज अली रायन बिरादरी के हैं, उनको राज्यसभा में दिया। लेकिन इन्होंने सरकार को ना कुछ दिया, ना समाज को दिया। अपने ही पेट भरने में, अपनी कमीशन खाने में इनकी पसमानदा मिशन समाप्त हो गई। उसी तरह से दाऊद साहब को दिया, सलीम परवेज साहब को दिया, कुलैया बिरादरी के लोगों को दिया। एक नहीं, महिला आयोग के चेयरमैन कहकशा परवीन को बनाया। ये रजिया कामिल भी उसमें है, और प्रवक्ता है जदयू का अंजुम आरा, उसको बनाया। अति पिछड़ा आयोग में बनाया, पिछड़ा आयोग में बनाया। फिर उसके बाद महिला आयोग में बनाया, बाल श्रमिक आयोग में बनाया, वीसी बनाया, डिप्टी वीसी बनाया, सिंडिकेट के मेंबर बनाया। हम तो समझते हैं कि नीतीश जी 50 और 10 इस मिलाकर 50 और 16 76 माने 80 आदमी के करीब पसमानदा मुसलमानों को उन्होंने जगह दी 20 साल में। और रिजल्ट समाज को जो बने, वो समाज ने रिजल्ट नहीं दिया और समाज की लगातार हत्याएं हुई। हर जगह करीब करीब फारबिसगंज गोलीकांड हुआ, सिमुरतल्ला में हुआ, ये लोग देखने तक नहीं गए। इसलिए नीतीश जी ने सत्ता में तो भागीदारी दी, लेकिन इन्होंने सुनिश्चित नहीं किया। इन्होंने समाज को गोलबंद नहीं किया, समाज के पीछे खर्च नहीं किया, समाज को निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया, और समाज के कंधा पर, लाश पर चढ़कर ये लोग राजनीति का सुख भोग रहे हैं। जी, जाति जनगणना से मुस्लिम समाज के बारे में क्या नई जानकारी मिली है?
जाति जनगणना से क्या जातीय जानकारी जनगणना मिली? जो हम जातीय जनगणना में जो हम लोग कर रहे थे, वो आबादी तो आई, लेकिन हमारे लोग मिशन नहीं चलाया। जैसे अब नलबंद बिरादरी सब लोग शेख बन गए, उसका कोई आबादी का आप 50 आदमी भी बिहार में नहीं जुटा सकते हैं। कोई गांव में कुछ लोग बचे हुए हैं। उसी तरह से छोटी-छोटी जातियां हैं जो अपने को बोल नहीं पाया। अब जितनी नट लोग हैं वो लोग सब खान साहब हो गए। पमरिया लोग आधा शेख हो गए। चुड़ियारा तो सिद्दीकीन पूरा शेख हो गए। तो ये सब उच्च वर्ग बनने में आबादी को अपना घटाया और निम्न वर्ग की आबादी घटी और उच्च वर्ग की आबादी उसी में बढ़ी। और यही देखने को मिला, जिसकी आबादी 1.5% नहीं वो 3% पर चला गया, और जिसकी आबादी और ज्यादा होना चाहिए वो घटकर 3% आ गया। तो ये सर्वे में बहुत सी गड़बड़ियां हैं, लेकिन सब गड़बड़ियां के बाद भी जो आबादी छन कर आई 14%, तो वो 14% के हिसाब से हमें लालू यादव के जाति के बराबर हमको है। अगर लालू यादव के समाज को 80 टिकट मिलता है तो हमें भी पसमानदा समाज को 80 टिकट मिलनी चाहिए, और नहीं तो फिर अब तो आर पार के मूड में लोग हैं। पासमानदा मुसलमानों को सरकारी योजना और आरक्षण से क्या फायदा हो सकता है? पहली बार नीतीश कुमार ने टोला सेवक की बहाली की शेड्यूल कास्ट के लिए। शेड्यूल कास्ट में भी लोअर शेड्यूल कास्ट के, जिसको महादलित कहते हैं, उसी तरह से मुसलमानों के लिए तालीमी मरकज बनाए शिक्षा के लिए। और इन्होंने करीब करीब 10,000 से ऊपर तालीमी मरकज बनाए, जिसकी तनख्वाह 22,000 है। इस तालीमी मरकज में रूल बनाया कि इसमें सिर्फ ईबीसी मुसलमान ही बहाली होंगे, और उसी डाउन टू डाउन दलित मुसलमानों के बीच ये लोग पढ़ाने का काम करेंगे। पुल और स्कूल के बीच का ये कड़ी बनेंगे, और वो नीतीश कुमार ने काम किया। आज एजुकेशन में नट, बक्खो, पमड़िया, ललकोर, भंगी, भाट, भटियारा, गधेरी, ये सब जातियां जो एकदम मार्जिनेशन था, हाशिए पर थी, वो अब लोग सरकार इसके नाम भी लेने लगे, एजुकेशन भी आने लगे, पढ़ाई भी आने लगे। उसी तरह से आरक्षण से फायदा हुआ टीचर में। हर घर में आज बिहार में कोई सा गांव नहीं है और कोई सा मुस्लिम परिवार नहीं है जहां 10 गो परिवार में एक टीचर नहीं है। ये नीतीश कुमार जी का देन है, ये सत्ता परिवर्तन का देन है। लालू जी तो सिर्फ मुसलमान के नाम पर कुछ नहीं किए, लेकिन नीतीश जी ने नीचे तक काम किए हैं। पंचायती राज में नीतीश कुमार जी के दौर में 512 मुखिया आरक्षण के बदौलत आए। लालू जी की दौर आई थी तो उसमें 98 मुखिया कुल मुसलमान थे, और लालू यादव आरक्षण नहीं मिले, सुप्रीम कोर्ट चले गए थे हम लोग आरक्षण के विरोध में। लेकिन नीतीश जी ने हम लोग से वादा किए थे कि आप लोग हमें मदद कीजिए। 2006 में फर्स्ट पंचायती राज का इलेक्शन होता है, 2005 में सरकार समाप्त होती है, और वो आरक्षण लागू होता, 512 मुखिया हमारे लोग बनते हैं। उस समय मुखिया की बहाली, टीचरों की बहाली मुखिया के द्वारा हुआ था। अगर जात पात धर्मवाद भी किया होगा एक एक मुखिया, तो आज 20 मुखिया के हिसाब से समझिए, ये 20 आदमी के हिसाब से कितने टीचर हमारे लोग बहाली हुए नीतीश कुमार जी के राज में। तो परिवर्तन में तो फायदा हुआ पसमानदा मुसलमानों को, दलित मुसलमानों को, पिछड़े मुसलमानों को, महादलित हिंदू को, अति पिछड़ा हिंदू को ये फायदा हुई। जी, आज सभी पार्टियां अब पासमानदा मुसलमानों पर ध्यान क्यों दे रही है? क्या है वजह? वो दे रही है कि कल तक हम लोग मुसलमान थे, तो हम लोग मुसलमान का नेता
बड़े बड़े इदारा थे, हमारा शरिया इदारा, शरिया, जमात उलमा हिंद, जमात इस्लामी, मुस्लिम मसालत कमेटी, ये वो, तलाक, दंगा फसाद, दिस डेट, यही मुसलमानों का इशू था। हम लोग पहली बार 1998 में कहा कि हमारी सबसे कोई मतलब नहीं है, हम रोजी रोटी पर अपनी समर्थन देंगे और अपनी पिच पर हम खिलाएंगे और अपनी रोजी रोटी, मसावत, बराबरी, हिस्सेदारी, सामाजिक न्याय के सवाल पर सारे पार्टियों को उतार दिए और कहें कि मुसलमानों में जो पिछड़े मुसलमान है, दलित मुसलमान है, इसके साथ सामाजिक न्याय होनी चाहिए और नहीं होगी तो बगावत होगा। लालू यादव ने 2005 में समझाने के बाद भी, याद कीजिए, 23 जुलाई 2005 को कृष्ण मेमोरियल हॉल में लालू यादव को और नीतीश कुमार को जब अलग हुए थे तो पहली बार हमारी मंच पर आए थे। लालू यादव ने कहा, अल्लाह एक, कुरान एक, मुसलमान एक, सब बटिया कटिया नहीं, सब लोग रहिया। नीतीश जी ने कहा था कि मुझे मौका दीजिए, अवसर दीजिए, हम आपका काम करके दिखाएंगे। लालू जी के गोल गोल बातों पर हमारा कार्यकारिणी ने कहा कि नहीं, हम लोग नीतीश जी को मदद करेंगे। जब नीतीश जी को मदद की, सरकार बन गई और जैसे नीतीश जी का ऐलान किए तो हमारा शरिया इदारा, शरिया, जमात उलमा हिंद, जमात इस्लामी, मुस्लिम मसालत कमेटी, हिंदुस्तान जैसे अखबारों में, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण जैसे प्रभात खबर में A4 साइज का फर्स्ट पेज पर विज्ञापन निकाल कर कहा कि ये पसमानदा समाज के लोग दंगाई है, संघी के साथ गया। आज वही संघी के साथ राज भोग रहा है। हज कमेटी में हो, राज्यसभा में हो या मदरसा बोर्ड में है या कोई सा चीज में हो, इसी अदालत का चल रहा है। आज नीतीश जी के साथ राज भोग रहे थे। यहाँ तक कि तबलीगी जमात के मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बने, तबलीगी जमात के उर्दू एडवाइजिंग कमेटी के कलाम आजिज साहब ने भी उपाध्यक्ष बने, लाल बत्ती पर मरते दम तक कब्र में गए। ये है पसमानदा आंदोलन को कि अगरों को भी झुकना पड़ा और आना पड़ा। पासमानदा मुसलमान चुनाव में हार जीत तय कर सकती है? एकदम तय किए हैं और विल पावर से तय होती है और इच्छा शक्ति होनी चाहिए और लड़ाई इच्छा शक्ति से जीती जाती है। जिस समय हम लोग हराने के लिए गए, उस समय हमारा बड़े बड़े नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे वो डरे नहीं जाते थे। शहाबुद्दीन के क्षेत्र में कि शहाबुद्दीन हमको टारगेट कर लेगा, हम लोग शहाबुद्दीन के खिलाफ भी लड़े और हरा कर रहे। हमारे लोगों ने पप्पू खान बिहार शरीफ में हमारी बहन गजाला परवीन को गाली दिया और नगर उपाध्यक्ष थे, कहा कि जुलाहिन तुमको बोले थे आने के लिए, तुम मेरे दरवाजा पर नहीं आए। उसके दरवाजा पर हमारे गुंडे लोग, उनके गुंडे लोग जाकर हमारी गजाला को गाली दिया। अखबारों में बात आई, दैनिक जागरण में राजधानी पेज पर छपा और उपचुनाव हो रहा था सीतामढ़ी में शाहिद खान का, तो हम लोग ने उसी अखबार को कटिल लेकर रोजे की हालत में गए और हम मुमताज साहब, हम लोग जाकर और कहें कि एक पैठान हमारी बहन को गाली देती है और दूसरा पैठान के लिए जुल्हा वोट करेगा, शर्म है तो इसी नदी में डूब के मर जाओ और नहीं तो वोट फाड़ कर फेंक दो। लालू यादव हम लोग को बुलाया, कहा कि देखा तू सब समझा, चुनाव जीतेगा। तो हम लोग कहें कि एक सीट से न सरकार आपको गिरेगी न सरकार बनेगी। और हम लोग लालू यादव के रहते हुए पहली बार इतिहास में है, वो आप डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं, गूगल पर देख सकते हैं कि 34,000 वोट से शाहिद अली खान को लालू यादव को हराए। दूसरा, हमारी असलम अंसारी की हत्या हो गई पालीगंज में, लालू यादव के विधायकों ने किया और उन्होंने बहुत सी कहानी है, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और कहे लालू जी आप टिकट मत दीजिए, का टिकट दे दिया, टिकट दिया, हम लोग ने अकबर को चुनाव लड़ाए और 9,000 वोट काट कर लालू यादव के कैंडिडेट को हरा दिए। दोबारा फिर टिकट दिया, कांति सिंह के
पैरवी पर फिर उनको टिकट हमारा इस बार हमारा कैंडिडेट को उन्होंने धमका दिया। हम लोग ने बाइक लेकर और कहे कि कुछ भी हो जाए, या तो वोट दीजिए दूसरे को और नहीं तो वोट फाड़ को फेंक दीजिए। लालू यादव का कैंडिडेट को फिर दोबारा हरा दिया। तारिक अनवर अपने को समझते थे, लिखते थे ये बड़े बेईमान आदमी है। वहां जाते हैं तो शाह तारिक अनवर लिखते हैं और कहते हैं कि हम साईं हैं, पिछड़ा तारिक अनवर है। हम कहे कि नहीं, ये शाह जुबैर का औलाद है, ये शाह मुश्ताक साहब का खानदान का है, ये जमींदार का खानदान का। यहाँ भोला भाला कटियार में मुसलमानों को खड़ा होता है। हम लोग ने हामिद मुबारक हुसैन के बेटा को निर्दलीय चुनाव लड़ाकर 48,000 वोट काटकर उस समय तारिक अनवर को हरा दिए। तो हम लोग हराने वाला है। अभी अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को कईम साहब हमारा चुनाव लड़ रहे थे, उसको मार धार के डांड साम भेद करके चुनाव में बैठा दिया। हम लोग ने गए केवटी में कहे कि एक बात मान लेना, सब कुछ कह दो, जाओ जिसके जहां पार्टी में खाना है पीना है मौज करना है, मुर्गा मछली जो खाना पैसा लेना लो, वोट के दिन खाली बूथ पर मत जाना। हम बूथ पर नहीं गए, जो लालू यादव का भी प्यारा था और नीतीश जी के भी दुलारा थे अब्दुल बारी सिद्दीकी, उनको हम लोग हरा दिए। पहली बार 30 साल में पहली बार वो आदमी हारा है। सिर्फ हम बूथ पर नहीं गए तो हरा दिए। हमारा प्रयोग सफल रहा, हर जगह प्रयोग रहा। हमारा रमजान अली को चुनाव लड़ रहे थे, चंद्रशेखर के पार्टी से लालू यादव के गठबंधन था। सारे पैठान लोगों ने वोट बीजेपी को दिया, वहां बीजेपी जीत गई। 350 वोट से हमारा रमजान अली हार गया और नारा दिया, अल्लाह के देखो मर्जी और चुनाव लड़े दर्जी। क्या दर्जी के चुनाव लड़ने का औकात, ये हक अधिकार नहीं है? और इन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन थोड़ा सा और चूक हो जाता तो रमजान साहब जीत जाते। 350 वोट से हार गए। अगला बार बलागुल मोमिन का टिकट मिला। हम लोग ने कॉर्नर मीटिंग करके जाकर कहे कि अल्लाह के देखो मर्जी या चुनाव लड़े दर्जी, तो इनको दिखला दो। हम लोग का शेख आपन आपन देख, ये 17,000 वोट से हार गए। हम लोग वोट नहीं दिए, इसलिए हम लोग अब हराने वाले ताकत हो गए हैं, अब जीतने वाले के रूप में है। अगर हमारे लोगों को नहीं देंगे तो हम लोग मौन धारण करके हम किसी को भी हरा सकते, ये इतनी शक्ति है। जी, जाति जनगणना से पासमानदा मुसलमानों को राजनीति में क्या फायदा होगा? जातीय जनगणना में राजनीति में हिस्सेदारी सिर्फ और सिर्फ संगठन से लेकर आयोग से निगम से बोर्ड तक सिर्फ नीतीश कुमार देंगे। अभी कांग्रेस के लिस्ट देख लीजिए, आरजेडी की लिस्ट देख लीजिए। एगो नए नए पार्टी है दारू बेचने वाला, कहा कि हम दारू बेचने के लिए हमको वोट दीजिए, हम दारू को प्रतिबंध हटा देंगे। जन स्वराज नाम लेते हैं गांधी का और काम करते हैं, अब समझिए कौन शराबी है। वो पार्टी का लिस्ट देख लीजिए। तो ये लोग सामाजिक न्याय अगर कोई भी करेगा तो नीतीश जी करेंगे। अभी तक तो यही जी, दिखाई दे रहा। इन लोगों का कोई सामाजिक न्याय का बू बाब भी दिखाई नहीं दे रहा। जाता है डेलीगेट मिलता है, लोग कहते हैं हाँ हाँ बहुत बहुत खुश हो जाते हैं। हमारे कुछ गधे लोग हैं पसमानदा के नाम पर चलाने वाला, अब फोटो लगाकर समझते हैं कि हम तो अब हमारे जन स्वराज हमारा पूरा खानदान को टिकट दे देगा। और ये भूल भुलैया में राजनीति इतना बड़ा चीटर है, चीज है कि आपको 11th आवर में आपको लात मार देगा। इसलिए हम लोग एक बने और नेक बने। जी। क्या अब मुसलमानों के अंदर पासमानदा और ऊंची जाति का फर्क राजनीति से ज्यादा दिखेगा? नहीं 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 नहीं, राजनीति में तो दिखाई देता ही है। उनकी किताबों में लिखी बहश्ती जेवर पढ़ लीजिए, तारीखी फिरोज शाही पढ़ लीजिए, फतवाए रिजविया पढ़ लीजिए और असबाबे बगावते हिंद पढ़ लीजिए। ये तो उस समय पार्टी भी नहीं पैदा लिए थे जब तक ये लोग फतवा और हम लोग को गाली दिए थे। तो ये बात तो है।
तो हम कैसे माने कि राजनीति अभी अभी बात हुई है। हाँ, हम लोग ने संगठन बनाया है, जब से हम लोग अपना अधिकार मांगने लगे हैं, हम अपनी समाज में सामाजिक न्याय मांगने लगे हैं, तब से लग रहा है कि मुसलमान अगड़े पिछड़े की लड़ाई लड़ रही है। ऐसा नहीं है, इनको तो पूर्वजों ने हम लोग को तो खूब गाली दी है, किताबों में दिए हैं, तो उसको पढ़ने की ज़रूरत है। अब उतनी कहने की क्या ज़रूरत है, सब लोग जानते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नूर हसन आजाद साहब, जो अपना कीमती वक्त हमारे इस कार्यक्रम में दिए। और हमारे नाजरीन से भी दरखास्त करेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें। अब आप नए नाजरीन है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इंशाल्लाह इस तरह के वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी आगे भी इंशाल्लाह। अभी के लिए सब खैर, अलविदा, अस्सलाम वालेकुम। जी, शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया नूर हसन आजाद साहब।